हेलो क्लास टेन। आज हम हिंदी साहित्य गद्य भाग से पार्ट एक बात अठन्नी की इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसका पुनराभ्यास करा रहे हैं। तो मैं इसका जो पुनराभ्यास करा रही हूँ वो संक्षिप्त रूप में करा रही हूँ। मैं इस पाठ की परिचय आपको कराऊंगी, फिर इसमें जो कहानी का जो सार है वो देने का और कहानी का संदेश उनके बारे में जानकारी दूंगी, और कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनके संबंध में बताने का प्रयास करूंगी। तो बात अठन्नी की ये सुदर्शन जी की बहुचर्चित कहानी है। कहानी में समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है। इसी के साथ समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल अठन्नी की हेरा फेरी के जुर्म में 6 माह का कारावास भोगने को विवश है। निर्धन रसीला नामक व्यक्ति इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। पारिवारिक जिम्मेदारी अधिक होने के कारण 10 रुपये वेतन में पूरे परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। इंजीनियर साहब के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनका चौकीदार रमजान नाम का व्यक्ति था। रमजान और रसीला में मित्रता थी। बच्चे की बीमारी में रसीला ने मित्र रमजान से 5 रुपये उधार लिए। कुछ समय के पश्चात उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने शेष रह गए। एक दिन इंजीनियर साहब ने 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए रसीला को भेजा। रसीला ने उनमें से 8 आने बचा लिए और रमजान को ऋण चुकता कर दिया। इंजीनियर साहब को यह बात पता चल गई। उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। मजिस्ट्रेट शेख साहब ने रसीला को 6 माह की सज़ा सुना दी। यह बात केवल अठन्नी की थी। उसके मित्र रमजान के मुंह से निकला कि यह इंसाफ नहीं है, यह अंधेर है। वास्तव में यह अंधेर था, क्योंकि उच्च पदों पर आसीन अधिकारीगण ऊंची ऊंची रिश्वत लेते हैं, वे भ्रष्टाचार में भी तल्लीन रहते हैं, फिर भी वे सम्मान का जीवन व्यतीत करते हैं। इसी कहानी का सार है कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला एक नौकर था। गांव में उसके बूढ़े माता पिता उसके पिता, पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी, जिनका भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी पूरी तनख्वाह मतलब 10 रुपये प्रति माह घर भेजता था। फिर भी उसकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से न चल पाता था। तनख्वाह बढ़ाने के लिए इंजीनियर साहब से बार बार प्रार्थना करता, किंतु उन्होंने तनख्वाह उसकी नहीं बढ़ाई। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों मिल बांट कर खाते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत उदास देखा। जोर देकर पूछने पर रसीला ने दुखी होकर बताया कि उसके बच्चे बीमार है, किंतु घर में रुपया पैसा नहीं है। इंजीनियर साहब ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया था। रमज़ान ने रसीला को कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने शेष रह गए थे। एक दिन इंजीनियर साहब किसी व्यक्ति से कमरे में कह रहे थे, बस 500, इतनी कम रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बात को रसीला ने सुन लिया। वह समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रुपए कमाने का ये आसान तरीका है। उसने यह बात अपने मित्र रमज़ान को बता दी तो उसने बताया कि हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। वे एक व्यक्ति से एक बार में 1000 से कम रिश्वत नहीं लेते हैं। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं।
एक हम हैं, इतना परिश्रम करने पर भी खाली हाथ हैं। रसीला सोचता रहा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, परंतु मेरा ईमान न बिगड़ा। उसी समय इंजीनियर साहब ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर्ज चुकता कर दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्होंने यह एहसास किया कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और क्षमा मांगने लगा, किंतु इंजीनियर साहब ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रसीला को खूब पीटा और बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया और पुलिस को 5 रुपए की रिश्वत भी दी। इंजीनियर साहब ने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। पुलिस ने दूसरे दिन उसे कोर्ट के सामने पेश किया। उसने कोर्ट के सामने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, साथ ही क्षमा करने की प्रार्थना की कि यह उसका पहला अपराध है, अतः उसे क्षमा कर दिया जाए। किंतु मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने रसीला की 6 माह की सजा का आदेश सुना दिया। इस आदेश को सुनकर रसीला के मित्र रमजान की आंखों में खून तर आया। क्रोधित होकर उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं है, यह अंधेर नगरी है। केवल 98 की तो बात थी जिसका मूल्य कुछ भी नहीं है। और इस तरह से रसीला को 6 माह की सजा हो जाती है। वास्तव में कहानी का संदेश है कि लेखक सुदर्शन जी ने इसके माध्यम से भारतीय समाज की न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया है। इसी के साथ प्रतिष्ठित एवं ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारियों पर भी प्रहार किया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, रिश्वतखोर हैं और वे हमारे समाज में एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि एक निर्धन व गरीब व्यक्ति केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में एक अधिकारी द्वारा मारा पीटा जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और अधिकारी स्वयं एक भ्रष्ट अधिकारी है। उसे अधिक प्रताड़ित करने के लिए पुलिस को 5 रुपए की रिश्वत भी दे आता है और एक भ्रष्ट रिश्वतखोर दंडाधिकारी द्वारा उसे 6 माह का कारावास भी सुनाया जाता है। इस तरह से इस कहानी का उद्देश्य व संदेश ये है कि बाबू जगत सिंह जैसे भ्रष्ट इंजीनियर और रिश्वतखोरी से प्रतिदिन असीम पैसा कमाते हैं। वे समाज में शान से रहकर एक सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। उनसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुम इतना धन कहाँ से ला रहे हो, जबकि दूसरी ओर अठन्नी की हेरा फेरी करने वाले नौकर को चारों ओर से प्रताड़ित किया जाता है। एक निर्धन चौकीदार रमज़ान ही ऐसा दयालु व्यक्ति है जो रसीला के परिवार की आर्थिक मदद करता है। उसकी दयालुता दर्शाई गई है। तो कहानी में स्पष्ट होता है कि किस तरह से समाज में आज भी व्यवस्था कुछ अलग नहीं है। आज भी यही है कि समाज में जो ऊंचे पदों पर हैं उनकी इनकम का सोर्स पता करने की या जानने की किसी में हिम्मत ताकत नहीं है, और न जानते हुए भी लोग आंखें मूंद लेते हैं और गरीब को उसी कार्य के लिए दंड दिया जाता है, जैसा कि कहानी में है। तो बच्चों, इसमें आप ध्यान दीजिएगा और पाठ को दोबारा से आप पढ़िएगा और सभी पात्रों के चरित्र के जो उनका चरित्र चित्रण कीजिएगा।